हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी केमिस्ट्री। और आज हम देखने जा रहे हैं अपने पी ब्लॉक नोट्स का थर्ड लेक्चर। और इसमें हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। आज का जो हमारा लेक्चर है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल कर आएंगे जो कि सीबीएसई एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा आज के लेक्चर से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। ठीक है, हमारे नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं जब भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, आपको पता है एलिमेंट्स जब भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, कोई भी एलिमेंट जैसे ही हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, वो जो कंपाउंड बनाता है उसको बोलते हैं क्या? हाइड्राइड। क्या बोलते हैं? हाइड्राइड। ठीक है, तो नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स जब रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन के साथ तो वो भी क्या बनाएंगे? हाइड्राइड्स बनाएंगे। अब ये जो हाइड्राइड्स बनाएंगे इनका फॉर्मूला क्या होगा, ये कैसे पता करेंगे? तो देखिएगा, नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5। यहाँ पर नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 3 इलेक्ट्रॉन्स। लास्ट में कितने? 5। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? 3। और ये 3 इलेक्ट्रॉन इसको कहाँ से मिलेंगे? हाइड्रोजन से। यानी कि ये कितने हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा? 3 हाइड्रोजन के साथ। यानी कि फॉर्मूला क्या बनेगा? MH3। क्या बनेगा? हाइड्राइड्स का फॉर्मूला MH3। यानी कि ग्रुप 15 के एलिमेंट्स जब भी रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन के साथ वो हाइड्राइड्स बनाएंगे ऑफ द टाइप MH3। M की जगह कोई भी एलिमेंट हो सकता है नाइट्रोजन फैमिली का। फॉर एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ NH3, PH3, ASH3, SbS3 and at the last BiS3. Okay, so NH3 ammonia, PS3 phosphine, ASS3, SbS3 and bismuth hydride BiSC. So these are the hydrides of the group 15. Clear? चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इन्हीं हाइड्राइड से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी हमें कैसे पता चलती है किसी भी कंपाउंड की? यहाँ पर हम केस ले रहे हैं हाइड्राइड्स का, तो स्टेबिलिटी हमेशा हमें पता चलती है उसके बीच में कैसे बॉन्ड्स प्रेजेंट है। अगर मैं लूँ NH3 और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड देख रहा हूँ, और दूसरा मैं ले रहा हूँ BiS3 का केस और उसमें बिस्मथ और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड देख रहा हूँ। ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसका एटॉमिक साइज भी छोटा है, यानी कि बॉन्ड लेंथ ही क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। ठीक है, वहीं बिस्मथ हाइड्राइड में Bi और H के बीच में देखें तो इसकी बॉन्ड लेंथ काफ़ी ज़्यादा होगी। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा यानी कि वो इजीली ब्रेक हो सकता है। इजीली ब्रेक हो सकता है यानी कि वो स्टेबल नहीं है। ठीक है, समझ में आया? तो स्टेबिलिटी हमें कैसे पता चलती है? बॉन्ड्स से। जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। NH के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो NH3 काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होगा। BiS3 लीस्ट स्टेबल होगा। ये बात समझ में आ गई आपको? चलिए अब इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारा 4th क्वेश्चन निकल कर आ रहा है दोस्तों। पहले 3 क्वेश्चन हमने देखे थे पहले 2 लेक्चर्स में जो पी ब्लॉक के लेक्चर्स थे। ठीक है, अगर आपने नहीं देखे तो आप जाकर उनको देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट 4th क्वेश्चन पर। दैट इज राइट द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रेट्स ऑफ ग्रुप 15। अगर आपने CBSE के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे तो काफ़ी ज़्यादा बार ये ट्रेंड्स पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा हाइड्राइड्स का। मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है एज कंपेयर टू बिस्मथ और हाइड्रोजन के बीच में। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों स्टेबिलिटी किसकी होगी? सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी NH3 की। उसके बाद किसकी होगी? PH3 की। उसके बाद ASS3, देन SbS3 and at the last BiH3। सो ये दोस्तों ऑर्डर होता है फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर जैसे ही हम नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ जाएंगे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। और नाइट्रोजन से हम जैसे ही बिस्मथ की ओर जाते हैं एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर।
चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है? सबसे पहले रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन इज व्हाट? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन होता है। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होंगे? रिड्यूसिंग एजेंट वो होंगे जो कि इस रिडक्शन को कैरीड आउट करेंगे। तो देखते हैं कि जो हमारे हाइड्राइड्स होते हैं ग्रुप 15 के, उसमें कौन सा सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग होता है और कौन सा सबसे कम रिड्यूसिंग होता है, कैसे पता करेंगे। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का केस मैं ले रहा हूँ और यहाँ पर बिस्मथ और हाइड्रोजन का केस ले रहा हूँ, ठीक है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये बॉन्ड जो है वो इजीली ब्रेक नहीं होगा। लेकिन बिस्मथ और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो काफ़ी वीक है, ये क्या हो जाएगा? इजीली ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही इजीली ब्रेक होगा, ये हाइड्रोजन जो है किसको मिल जाएगा? दूसरे एलिमेंट या कंपाउंड को। और जैसे ही ये हाइड्रोजन दूसरे एलिमेंट या कंपाउंड के साथ जाकर अटैच होगा, वो उसको क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। यानी कि रिड्यूसिंग नेचर या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कहाँ से निकल कर आती है कि कौन सा हाइड्राइड कितने इजीली हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, ठीक है। जो हाइड्राइड्स हाइड्रोजन को इजीली रिमूव आउट करेंगे वो ज़्यादा रिड्यूसिंग नेचर के होंगे। और दोस्तों यहाँ से हमें पता चला है कि BiS3 यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्यों? क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है, वो उसका जो बॉन्ड है वो इजीली ब्रेकआउट हो जा रहा है। सो BiS3 विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। उसके बाद चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट 5th क्वेश्चन की, जो कि हमारा नेक्स्ट ट्रेंड है। राइट द रिड्यूसिंग नेचर ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15। ग्रुप 15 के जो हाइड्राइड्स हैं उनके रिड्यूसिंग नेचर का ट्रेंड लिखिए। तो आपको पता ही है सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग कौन होगा यहाँ पर? सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग हमारा होगा BiS3 बिस्मथ हाइड्राइड, ठीक है। उसके बाद कौन होगा? और ये ऑर्डर जो होगा जस्ट अपोजिट होगा किसके? स्टेबिलिटी के। BiS3 क्या है? लीस्ट स्टेबल है, यानी कि सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन होगा? BiS3, देन SbS3, देन AsS3, देन PH3 एंड एट द लास्ट NH3। और आपने पढ़ा भी होगा, बुक्स में लिखा होगा, NH3 अमोनिया इज अ वीक रिड्यूसिंग एजेंट। अमोनिया हमारा क्या होता है? बहुत ही वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और सबसे ज़्यादा कौन होगा? BiS3। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट द रिड्यूसिंग नेचर ऑफ हाइड्राइड्स, ठीक है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बेसिसिटी की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अबाउट द बेसिसिटी ऑफ हाइड्राइड्स। जो हाइड्राइड्स होते हैं हमारे ग्रुप 15 के, वो बेसिक इन नेचर होते हैं। क्यों ऐसा होता है? रीज़न देख लेते हैं। हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 आर बेसिक इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। जो हमारे हाइड्राइड्स होते हैं उन सब के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहता है, और ड्यू टू दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे आर बेसिक इन नेचर। सबके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, यानी कि सबकी बेसिसिटी बराबर होनी चाहिए कि नहीं? पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। क्यों? देखते हैं। नाइट्रोजन जो होता है उसका साइज बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है, और बिस्मथ सबसे नीचे आता है हमारी नाइट्रोजन फैमिली में, तो उसका साइज सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नाइट्रोजन काफ़ी इजीली से डिनोट कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है। वहीं अगर हम बिस्मथ की बात करें तो बिस्मथ का साइज़ इतना ज़्यादा बड़ा है कि उसके ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो डिस्पर्स्ड हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा दूर दूर है। इस वजह से बिस्मथ जो है अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट नहीं कर पाता है, और उस वजह से उसकी बेसिसिटी जो होती है वो कम होती है। यानी कि बेसिसिटी ऊपर से नीचे जाने पर जैसे साइज बढ़ेगा वैसे ही बेसिसिटी भी डिक्रीज होगी। यानी कि सबसे ज़्यादा बेसिस कौन होगा? सबसे ज़्यादा बेसिक होगा NS3। क्लियर? चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंड क्वेश्चन निकल कर आ रहा है यहाँ पर। राइट द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15। हमें ऑर्डर बताना है किसका? बेसिसिटी का, ग्रुप 15 का। मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, जो हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या था हमारा? सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन था? NH3 एंड एट द लास्ट BiH3। क्लियर? अब हमारा जो रिड्यूसिंग
नेचर का ऑर्डर होता है वो जस्ट इसका अपोजिट होता है। रिड्यूसिंग का क्या होता है, सबसे पहले BiS3 होता है एंड एट द लास्ट NH3 होता है। क्लियर। अभी हमने देखा हमारा जो बेसिसिटी का ऑर्डर होता है वो सेम होता है किसके, स्टेबिलिटी की तरीके। ठीक है, उसका ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज़्यादा बेसिक NH3 एंड एट द लास्ट BiS3। सो अमोनिया हमारा जो है NH3 वो काफ़ी ज़्यादा बेसिक इन नेचर होता है। सो दीज वेयर द 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट सेकंड इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दैट इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन एलिमेंट। ठीक है, ऑक्सीजन एलिमेंट के साथ जब रिएक्ट करेंगे तब हमारी क्या डिफरेंट सिचुएशन अराइज होंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बात बता देता हूँ, जब भी कोई एलिमेंट रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, वो जो कंपाउंड फॉर्म करता है दैट इज नोन एज ऑक्साइड। क्या बोलते हैं उसको, ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहे थे, हाइड्राइड बना रहे थे, वैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रुप 15 के जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं वो 2 टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं, M2O3 एंड M2O5। किस टाइप के, M2O3 एंड M2O5। M2O3 ऑक्साइड्स को बोलते हैं ट्राई ऑक्साइड्स। क्या बोलते हैं, ट्राई ऑक्साइड्स। एंड M2O5 को बोलते हैं पेंटा ऑक्साइड। देखिए यहाँ पर 5 ऑक्सीजन एटम्स हैं, सो इसको बोलते हैं पेंटा ऑक्साइड। क्लियर। सो 2 टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं, M2O3 एंड M2O5। एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल P2O3, P2O5 एंड 2O3। सो यहाँ पर P2O3 ट्राई ऑक्साइड, P2O5 पेंटाऑक्साइड ऑफ फास्फोरस एंड N2O3 इज ट्राईऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनसे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रॉपर्टीज। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं अबाउट द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान से समझना है इस चीज़ को। ठीक है, जो हमारे एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और ऑक्साइड्स बनाते हैं, ये ऑक्साइड्स 4 टाइप्स के होते हैं, बेसिक, एसिडिक, एम्फोटेरिक एंड न्यूट्रल। ठीक है, बेसिक होते हैं, एसिडिक होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। अब बेसिक ऑक्साइड्स कौन बनाते हैं, हमेशा याद रखिएगा, मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। मेटल्स किस तरीके के ऑक्साइड्स बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड। याद करने का तरीका, आप स्मार्टफोन यूज़ करते हैं उसमें रैम फ्री करते रहते हैं। ठीक है, सो रैम किस में होती है, MB में। सो मेटल्स बेसिक ऑक्साइड, अब याद रहेगा MB से। मेटल्स क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, नॉन मेटल्स जो होते हैं हमारे वो बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो हमारे बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक विच आर बोथ एसिडिक एंड बेसिक, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम के। न्यूट्रल फॉर एग्जाम्पल CO एक्सेट्रा। ठीक है, अब मेटल्स हमारे क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड। नॉन मेटल्स क्या बनाते हैं, एसिडिक, एम्फोटेरिक जो दोनों की तरीके बिहेव करें, एसिडिक एज वेल एज बेसिक, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, न्यूट्रल, CO एंड मैनी मोर आर देयर। ओके, चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि ग्रुप 15 में जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स किस तरीके के ऑक्साइड्स को फॉर्म करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपको मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था, फर्स्ट लेक्चर में, कि नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस दे आर व्हाट, नॉन मेटल्स। ये क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर सेमी मेटल्स और मेटलॉइड्स। ठीक है, बिस्मथ क्या होता है, प्योरली मेटालिक होता है। बिस्मथ क्या होता है, प्योरली मेटालिक होता है। तो अब आपको पता चल ही गया होगा जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो किस तरीके के ऑक्साइड्स बनाते हैं, एसिडिक, यानी कि नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस के जो ऑक्साइड्स होंगे वो किस नेचर के होंगे, एसिडिक होंगे। आर्सेनिक एंड एंटीमनी दे विल फॉर्म एम्फोटेरिक, किस तरीके के बनाएंगे, एम्फोटेरिक। एंड बिस्मथ विल फॉर्म प्योरली बेसिक। सिर्फ बिस्मथ ही ऐसा हमारा एलिमेंट है ग्रुप 15 में जो कि हमारा बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म करेगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल लूं N2O3 की, सो N2O3 विल बी ऑफ कोर्स एसिडिक इन नेचर। ठीक है, अगर मैं बात करूं P2O3 की, सो इट विल ऑल्सो बी एसिडिक इन
नेचर। अगर मैं बात करता हूँ Bi2O3 की, अब ये कैसा होगा? इट विल बी बेसिक इन नेचर। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द नेचर ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। क्लियर? चलिए दोस्तों, अब हमारा एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, दैट इज 7th वन, दैट इज राइट द ऑक्साइड्स इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर। हमें ऑक्साइड्स लिखने हैं ग्रुप 15 के इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस दे आर प्योरली नॉन मेटल, और सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक कौन है? नाइट्रोजन, यानी कि सबसे ज़्यादा एसिडिक किसके होंगे? नाइट्रोजन के, और सबसे ज़्यादा बेसिक किसके होंगे? बिस्मथ के। क्लियर?